हम फिर से पहुंच चुके हैं मेले में। मंदिर से आए, मैं थक चुकी हूँ, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे और मेले में जाना है तो मेले में आए हैं अभी। और ये एंट्रेंस है इस साइड की। पिछले कल जो था हम दूसरे साइड से आए थे, इस बार इस साइड से हैं। और यहाँ से जो है रंगारंग प्रोग्राम भी हो रहे हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है मेले में आज। तो देखते हैं, धूप बहुत तेज़ है, 3 बज चुके हैं। और बच्चे चले गए यहाँ से, सृजन का मामू जा रहा है यहाँ से। मैं आगे मिलती चल। तो यहाँ से ये मेला ग्राउंड है, तो चलिए मजे करते हैं मेले के। फंक्शन वगैरह होते हैं, जो भी बच्चों ने खेल वगैरह खेलना होता है। अरे बड़ा ऊंचा था, मुझे जंप मारना पड़ा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ हमारी हिमाचल की शान, देवभूमि हिमाचल क्यों कहा जाता है। ये रहे हमारे देव पालकियों के साथ, और ये पशाकोट देव हैं पहले में। वैसे तो बहुत सारे देवी देवता होते थे, लेकिन इस बार जो हैं ये 3 ही हैं। और हमारे देवी देवता जो हैं ये बहुत ही उच्च श्रेणी के देवी देवता कहा जाते हैं, क्योंकि इनमें छुआछूत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल साफ पवित्र होकर ही जाया जाता है यहाँ पर। तो ये रहे मेरा भाई, और ये यहाँ से शॉप हो गई शुरू। यहाँ से जाते जाते ये कपड़ों की शॉप, बहुत अच्छा सामान था, बस ये था कि ये महंगा था इस बार मेला थोड़ा सा। और ये हो गई सात्विक की शॉपिंग शुरू। उसे गाड़ी चाहिए, और गाड़ी भी चाहिए रिमोट कंट्रोल, बड़े वाली गाड़ी। और ये चादरें वगैरह थी, मैं और भाभी निकल गए आगे। ये कपड़ों की शॉप है, बहुत अच्छा सामान था। और हम यहाँ पर खड़े हुए चूड़ियों की शॉप में, चूड़ियाँ खरीदी मैंने और भाभी ने अपने लिए एक एक सेट। और बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। मेलों में चूड़ियाँ सबसे सस्ती होती हैं, 50 रुपये में आप कोई भी चूड़ी ले लो, और जो सेट में होती है वो 100 रुपये की मिल जाती है। और ये सबसे ब्यूटीफुल शॉप इस मेले की, फ्लावर शॉप। सभी जो हैं वो प्लास्टिक के हैं, लेकिन बहुत सुंदर फूल थे और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी थे। यहाँ पर एक पोट तो मैंने 1600 रुपये का देखा था। और आज जो है संडे है, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, हद से ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आसपास के सभी लोग आए थे यहाँ पर। और ख़ासकर लड़के तो ऐसे घूमने आ जाते हैं मेले में। और हम जो थे, ये फर्स्ट रो है, इस पर राउंड कर रहे थे, इस पर घूम रहे थे। सात्विक को उसकी गाड़ी मिल चुकी है, और छोटे जानिश को भी उसके लिए एक छोटा सा खिलौना ख़रीद लिया है। और अभी जो है हम घूमने जा रहे हैं। ये सारी कपड़े की स्टॉल्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान भी था। ये रहा हमारा जैनिश, जो पैदल कभी नहीं चलता है। ये देखिए, चूड़ियों की बहुत सारी शॉप्स थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थीं। ₹100 के 6 जोड़े कर दिए, ₹100 के 6 जोड़े। बुआ के साथ जो भी लेगा, तुसी लेगा, आप लेगा। थोड़े दूर तो चलो। हमें वो लेनी मैंने। भीड़ से निकलने के बाद हम पहुँचे यहाँ गेमिंग स्टोर के पास। और यहाँ पर जो था, ये गेम हो रही थी, नाम तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, रिंग थ्रो रिंग है शायद ये।
इसमें 20 रुपये के 4 रिंग थे और जिसमें भी रिंग पड़ जाती वो चीज़ विनर की हो जाती। तो सृष्टि ने चारों रिंग जो वेस्ट कर दिए। सृजन चला गया है अपने ट्रैम्पोलिन में बैक फ्लिप करने के लिए, ये आप देख सकते हो। फिर आई भाभी की बारी वो भी खेल रहे थे थ्रोइंग और अनफॉर्चुनेटली बस पैसे ही वेस्ट किए इन दोनों ने, कुछ नहीं जीता। पर चलो दिल में थोड़ी खुशी हो गई कि हमने ट्राई तो किया। एक तरफ ट्रैम्पोलिन में सृजन था, दूसरी तरफ सृष्टि थी और ये देखिए कैसे उछल रही है। अभी ना हम बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि बच्चों को अपना एनर्जी वेस्ट करने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। हम थक चुके थे, मैं इतनी थक चुकी थी कि मेरे खड़े होने की हालत नहीं थी, लेकिन बच्चे भी मेरे साथ ही चल रहे थे और ये थक नहीं रहे हैं, उल्टा ये जो है और उछल कूद कर रहे हैं। और ये हमारा जैनिश है जो ये भी बोल रहा है कि मैं भी अंदर ही जाऊंगा, तो उसे हम वहाँ से ले गए थे और दूसरे राइड में करवाई इसको राइड। सृष्टि के हाल देखिए, ये जहाँ भी जाती है इसके फ्रेंड्स बन जाते हैं और खूब उछल कूद कर रही थी। ये पीछे जो है ये पूरा राइड का एरिया है, जैसी मर्जी राइड करिए। और ये जेंसू जो है वो बार बार रो रहा था कि मुझे भी अंदर जाना है। तो जेनिश को फाइनली एरोप्लेन में बिठा ही दिया और बहुत खुश था वो राइड करने में। आप देख सकते हो छोटा सा अभी 1.5 साल का है, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे झूलना है। तो सृष्टि तो ट्रैम्पोलिन से निकल कर आ गई, खूब मस्ती की इसने और ये बिल्कुल भी नहीं थकी है लगता है अभी भी। और अभी चलते हैं, ये रहे हमारी भाषा में नहीं कहते हैं ऐसे तो कैंडी फ्लॉस है, लेकिन बच्चे कहते हैं बुढ़ी के बाल। तो ये ख़रीदे बच्चे। तो ये तो दुकानदार जो था पुराने बेच रहा था, लेकिन मुझे देखना था कि कैसे बनता है कैंडी फ्लॉस, तो मैंने उसे बोला कि एक फ़्रेश बना कर दो। तो ये देखिए मशीन में ही और बहुत ईज़िली बना और मैंने कभी खाया नहीं है। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ये अभी मतलब जब हम बड़े हो गए उसके बाद ये चीज़ें आई और ये बन गया हमारा कैंडी फ्लॉस। तो मैं आज टेस्ट करूँगी कि कैसा टेस्ट है इसका और देखेंगे। बच्चों ने खाना कर दिया शुरू, जैनिश खा रहा है, सृजन खा रहा है, सृष्टि खा रही है और साथ में खा रहा है हमारा सात्विक। सृजन ने ले तो लिया, 30 रुपीज़ का था ये, खा लो, मैंने खाना नहीं गया और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मीठा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम चीनी ही खा रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बच्चों की खाने की चीज़, जिसे बच्चे इतने चाव से खाते हैं। और ये जो सारा एरिया है ये सारा स्वीट्स का है। यहाँ पर आपको जलेबी, पकौड़े और मीठी मीठी मिठाइयाँ जो होती हैं वो सब मिल जाएंगी। हर चीज़ का अलग अलग एरिया था। झूलों का, राइड्स का अलग है, खाने का अलग है, कपड़ों का अलग है और बाकी एक्सेसरी का सामान जो था वो अलग था। और बहुत ही जो था अच्छा था, बहुत अच्छा से। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी, लेकिन मुझे चादर ख़रीदनी थी और हम चादर की शॉप में पहुंच चुके हैं। और मैं पिछले कल भी यहाँ आई थी। पीछे आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बहुत अच्छा सामान था। और ये रहे अंकल जी, इनसे मैं कल पसंद करके गई थी एक चादर। और ये रहा छोटा सा बच्चा जो थक के यहीं बैठ गया है। और मैं ये चादर लेके जाऊंगी जो सामने है फ्लावर्स में जो आपको दिख रही है, मुझे बहुत पसंद आई थी कल। तो आज इसका रेट वगैरह करेंगे, देखते हैं अंकल जी कितने में मानते हैं। मैंने कल देखा था ये और मैं आज जरूर लूँगी यहाँ से एक आध चादर। जिसको चादर का पहचान होता है वो लेता है, नहीं तो ऐसे वो रेट सुन के डोल हो जाता है। इसके साथ किलो के कम दे दो मेरे को, एक और थोड़ा 5.5 भी है ना आना कुछ दूसरे रंग पर है। क्यों, अब क्या लेना है? मैंने पॉकेट वाला और मैं बोल रही थी आपको
क्या पॉकेट? और 2 घंटे घूमने के बाद मैं सच में बहुत बुरे हाल से थक चुकी हूँ। और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम यहाँ से बाहर निकलने वाले थे क्योंकि मेरा भैया बच्चों को लेकर चला गया था आगे, और वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि निकल आओ, क्योंकि जब भी कभी शॉपिंग में जाना हो तो लेडीज़ दिन भर शॉपिंग कर सकती है, लेकिन जेंट्स कभी भी नहीं रुक सकता है। चाहे आपको कितना ज़रूरी सामान लेना हो, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपके साथ शॉपिंग कभी नहीं करेंगे। तो ये देव थे, और इनके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आगे चल रहे थे तो लोग पीछे थे, आगे जा नहीं रहे थे। तो मैं दिखाऊंगी आपको, इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि बहुत शानदार होता है इनका नज़ारा जब भी देखने को मिलता है। अगर मैं पूरी वीडियो डालूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे सृष्टि अड़ गई कि मुझे चाहिए, और ये ले लिए उसने बनी वाला हेयर बैंड। इसके पास पता नहीं कितने हेयर बैंड हैं, बस जब खरीदती है ले लेती है और घर में रख देती है, फिर उसको यूज़ नहीं करेगी, फिर वो उसके लिए वेस्टेज हो जाती है। तो ये फाइनली ले लिया मैंने, और चूड़ी खरीदी है भाभी के लिए। और अभी जो है वापस जाएंगे, क्योंकि भाई का बार बार फ़ोन आ रहा है, तो जल्दी से चलते हैं। और आप देखिए जैसे ही देवता गए और भीड़ भी थोड़ी छंट गई यहाँ से। मेला बहुत अच्छा होता है, घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, और शॉपिंग भी लोग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं मेले में जिनके पास कोई काम ही नहीं होता है, उनको देखकर बहुत तरस आता है, खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेशक आप सामान कहाँ से लेते हैं, कहीं से कितनी बड़ी शॉप से लेते हैं, अगर मेले में आए हों और आपको लगे कि आपके ख़रीदने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो आप ज़रूर सामान ख़रीदा कीजिए। चाहे वो आपके यूज़ का ना हो, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम मेला ग्राउंड में। यहाँ पर जो है आज तो कुछ फंक्शन नहीं है, कुश्तियाँ वगैरह होती हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो खेल होते हैं, गेम्स होते हैं। ये देवी देवताओं का स्थान। यहाँ से निकलेंगे हम बाहर। यहाँ से 2 घंटे घूमने के बाद अब चल रहे हैं हम घर, और धूप बहुत तेज़ है, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे तो इसी के शाम हो साथ ही रही मैं है, वीडियो लोग को बहुत करती ज़्यादा हूँ यहाँ आते एंड, हैं। और चलेंगे ज़्यादा घर, भीड़ हो क्योंकि जाती है। अपनी स्कूटी में आए हैं हम। तो भैया चला जाएगा अपने घर और मैं जाऊँगी अपने घर। और ये रहा नेशनल हाईवे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो मेरी स्कूटी जो है वो दूसरी साइड लगी है सड़क के। तो अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जलेबी की रेट है और पकौड़े आधा किलो। तो हमने तो मेले का बहुत एंजॉय किया, और आई होप आपने मेरी वीडियो के थ्रू मेले का एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़े कीजिए मेरी लाइफ के और मेरे हिमाचल के।